असेंबली है वो बिफोर द इंडिपेंडेंस बनना क्या हो गई, कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करना उसने क्या कर दिया था, चालू कर दिया था। ठीक है, 1945 के अंदर आपने देखा दिसंबर के अंदर क्या हुआ, मीटिंग्स हुई। फर्स्ट आपके कौन बोले, टेम्पररी प्रेसिडेंट, नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद आपके राजेंद्र प्रसाद बने। फिर उसी ईयर के अंदर आपके 1946 के अंदर आपके ये ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास हो गया। आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास कर दिया। तो ले देखिए हमने क्या देखा कि भैया बिफोर द इंडिपेंडेंस हमारी कंट्री ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाना क्या कर दिया था, स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, तो इससे क्या सीख मिली, इससे ये सीख मिलती है कि यार देखो लाइक इन द सेंस साउथ अफ्रीका जो हमने देखा था, साउथ अफ्रीका के अंदर हमने क्या देखा कि साउथ अफ्रीका 1949 को तो फ्रीडम हो गया था, ब्रिटिशर से फ्री हो गया था, बट उसके अंदर एक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन कब आया था, कौन से साल में आया था, कोई बताइए जो डेट याद नहीं है। 1950 के अंदर आजाद हुआ। अब उसका कॉन्स्टिट्यूशन कब बना भैया, 1996 में। डेमोक्रेसी कब आई, 1994 में। तो आजादी के इतने लंबे साल बाद उसका क्या बना, संविधान बना। तो एक तरीके से नॉर्मल कॉमन सेंस लगाओ कि आजादी के बाद इतना ज्यादा डिफरेंस होगा तो भैया उस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या नुकसान हुआ होगा, कितना मार धाड़ मची होगी, ठीक है, कितना है ना मार धाड़ वाली पिक्चर कटी होगी, लोगों में किस तरीके से अनस्टेबिलिटी होगी। क्योंकि भैया लोग बिना नियम के यदि लोग रहेंगे यार वो किसी भी तरीके काम कर सकते हैं। लाइक इन द सेंस देखो एक जंगल का शेर होता है, जब उसके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता तो किसी का भी शिकार कर देता है। बट वही शेर यदि सर्कस में जाता है तो उसके ऊपर इतना डंडा, मतलब उसके ऊपर इतना मारते हैं, उसको इतनी तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशन सिखाते हैं कि वो किसी न किसी के अंडर क्या करता है, एक अच्छे तरीके से क्या करता है, परफॉर्मेंस करता है। ठीक है ना। लाइक इन द सेंस तुम एक काम देखो, जो एक मटका बनता है, यदि मटके के ऊपर कुमार समझते हो ना, जो क्या होता है पोटर बोलते हैं ना उसको, पोटर यदि हाथ से थपथपाई नहीं करे तो पोटर जो है वो जो क्या बोलते हैं मटका वो अच्छे से बनेगा नहीं। ठीक है ना, उसके ऊपर क्या होता है, थापना पड़ता है, उसके ऊपर बहुत सारी है ना मिट्टी लगानी पड़ती है, उसको एक तरीके से डिजाइन किया जाता है। तो उसी तरीके से किसी भी कंट्री को यदि डेवलप कंट्री बनानी है तो उसके लिए भैया नीड होती है भैया संविधान की। बिना रूल्स एंड रेगुलेशंस के आप किसी भी चीज को अच्छी तरीके से लागू कर ही नहीं सकते हो। लाइक इन द सेंस आप यदि कुछ गेम्स भी खेलते हो, कौन सा, यदि लाइक इन द सेंस यदि आप पबजी खेलते हो या फ्री फायर खेलते हो, हाँ इधर मैं जानता हूं तुम्हारे अंदर की आत्मा जाग गई। ठीक है, कहानी क्या है ये सुनो। अब तुम पबजी खेलते हो, फ्री फायर खेलते हो, उस गेम्स के भी कुछ नियम है, कुछ रेगुलेशंस है कि नहीं। उसके खिलाफ यदि तुम कुछ करते हो तो तुम्हारी आईडी ब्लॉक हो जाती है ना। तो जब उस गेम को एक अच्छी तरीके से चलाने के लिए कुछ नियम एंड रेगुलेशन है और वो जिस टाइम पे गेम लॉन्च होता है उसी टाइम पे वो रूल्स एंड रेगुलेशन लगाए जाते हैं, तो उसी तरीके से हमारी कंट्री के अंदर जब इंडिपेंडेंस होने वाला होता है तो उसके कुछ साल पहले से नियम रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की प्रक्रिया क्या हो जाती है, चालू हो जाती है। क्यों चालू हो जाती है, क्योंकि भैया लोग जानते थे कि यदि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ और यदि इंडिया के ऊपर कॉन्स्टिट्यूशन जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी नहीं लगा तो भैया लोग जो है वो आपस में लड़ कट के मर जाएंगे और साथ ही साथ कोई बाहरी शक्ति, जिस तरीके से ब्रिटिशर्स आए थे उसी तरीके से कोई और बाहरी शक्ति क्या करेगी, हम पे ऊपर आके राज कर लेगी। तो इसके लिए हमारे फाउंडिंग फादर्स जो कौन थे आपके, बेसिकली जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को फॉर्म किया था, उन्होंने क्या किया कि बिफोर द इंडिपेंडेंस उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की बनाने की क्या कर दी, एक प्रोसीजर स्टार्ट कर दी। इसके एग्जांपल में तुमको देखना है कि ऐसा कौन सा कंट्री है जिसने ना फ्रीडम इंडिपेंडेंस होने के बाद अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। तो इससे बहुत सारी कंट्रीज है, जिसमें से एक कंट्री आपकी बुक में है साउथ अफ्रीका, जिसमें साउथ अफ्रीका 1949 टू 1950 के अंदर क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ और 1994 के अंदर उस 1994 टू 1996 टाइम पीरियड के अंदर उसका कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया, बना। बट इस टाइम ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग देखो कि भैया उस कंट्री के अंदर कितना नुकसान हुआ होगा, कितनी मार धाड़ पिक्चर मची होगी, कितना सिविल वॉर हुआ होगा, न जाने कितना ये मर्डर एक तरीके से तांडव मचा होगा। तो इस तांडव को रोकने के लिए भैया कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो क्या होता है, सबसे बड़ी एक मूल जड़ होती है। यदि कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या होगा, एक नियम होगा, नियमों की किताब होगी। तो नियम क्या करेंगे, लोगों को एक जगह एक तरीके से क्या करेंगे, कहीं ना कहीं अवरोध के रूप में क्या करेंगे भैया कि तुम्हारी एक लिमिट है, इस लिमिट से ज्यादा तुम क्या करो, क्रॉस मत हो। यदि तुम इस लिमिट से ज्यादा क्रॉस होगे तो तुमको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है ना। लाइक इन द सेंस कि भैया तुम घर पे हो, घर पे सपोज समझो कि पानी पूरी की पार्टी चल रही है और तुम सबके हिस्से का दबा जाओ अकेले, तो फिर घर वाले तुमको दबा देंगे, है कि नहीं, होता है कि नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी क्या हुआ, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सिमिलरली यही कहा कि यार यदि आपको डेवलप करना है
तो आपको बिफोर द इंडिपेंडेंस क्या करना है, अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना के रेडी करना है या उसकी प्रोसीजर क्या करना है, स्टार्ट कर देना है। ठीक है, तो यही है रीजन है कि जिसके लिए इसके कारण हमारे फाउंडिंग फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की डिमांड बिफोर द इंडिपेंडेंस क्या कर दी थी, स्टार्ट कर दी थी। इतना क्लियर है? yes. अब हम वापस आते हैं कहानी पे। कहाँ पे कहानी छूटी थी लास्ट? कम बंदे होते हैं और असेंबली जो होती है वो क्या होती है, बहुत बड़े लार्ज अमाउंट के अंदर क्या होता है, उसमें बंदे होते हैं। लाइक इन द सेंस कि यहाँ पे कितने बच्चे हैं टोटल, समथिंग 76, वो सब जो 76 बच्चे हैं, तो ये क्लास क्या बन जाएगी, एक असेंबली बन जाएगी। यदि तुमको असेंबली का एग्जांपल देखना है तो प्रेयर हॉल जाओ, प्रेयर हॉल में जब पूरी स्कूल के बच्चे खड़े होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, असेंबली बोलते हैं, कमेटी बोलते हैं, क्योंकि वहां पे सभी प्रकार के बच्चे, सभी टाइप के बच्चे, सभी लोग, सभी विभिन्न विभिन्न प्रकार की जाति वाति, हर ड्रेस अप चेंज के बच्चे क्या होंगे तुमको वहां मिलेंगे। बट जब वो अपनी अपनी क्लासेस में आते हैं, क्लासेस के अंदर क्या डिफाइन होता है कि भैया 9th ये है, 10th ये है, 1st ये है, 2nd ये है, 3rd ये है, तो वो अपने अपने डिवीजन के अकॉर्डिंग क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो ये जब अपने अपने डिवीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली कमेटी। ठीक है ना? तो कुछ कमिटीज बनाई जाती है, कुछ कमिटीज अपॉइंट होती है, कुछ कमिटीज नॉमिनेट होती है, तो इस टाइप की कमिटीज बनती है। तो उसी की तरह आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक कमेटी है जिसका नाम है ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। अब उससे पहले अब इसको जानने से पहले एक वर्ड का मतलब जानो कि ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है। ठीक है, ड्राफ्ट मतलब बेसिकली होता है किसी चीज को कास्ट करना। कास्ट करना मतलब क्या, किसी चीज को बनाना। बनाना मतलब क्या, केला नहीं। ठीक है ना, बनाना मतलब केला नहीं। ठीक है, हमको इससे कुछ लेना नहीं। ठीक है, ड्राफ्ट का मतलब है किसी चीज की फॉर्मिंग करना, किसी चीज की कास्टिंग करना। ठीक है ना? अब भैया कास्टिंग किस चीज की होगी, कास्टिंग होगी कॉन्स्टिट्यूशन की, कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनेगा। ठीक है ना, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनेगा। एक होता है ऑब्जेक्टिव, जब हमने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पढ़ा उसके अंदर ये डिफाइन हो गया कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन किस आधार पे बनेगा। लाइक इन द सेंस जब घर बनता है तो घर के नीचे बेस डरता है ना, जमीन के अंदर आप नींव डालते हो, तो जो आधार होता है ना, वो जो आधार है घर का, वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या है, बेसिकली ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन है। बट जब नींव डल जाती है तो उसके बाद आप बीम कॉलम डालते हो, फिर घर की डिजाइनिंग करते हो, तो वो वाला जो काम होता है वो काम कौन करेगा, बेसिकली आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ड्राफ्टिंग कमेटी करेगी। ठीक है, तो भैया ड्राफ्टिंग कमेटी क्या है, बेसिकली ये कॉन्स्टिट्यूशन क्या करेगी, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फॉर्मेशन करेगी कि किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लागू होगा, क्या किस चीज को हमको इंप्लीमेंट करना है, किस चीज को हमको हटाना है, क्या पब्लिक के लिए बेनिफिशियल होगा, किस तरीके से लोगों के अंदर एक भाईचारे इन सब की भावना लेके आएंगे। तो यही सारी चीजों को देख रेख करते हुए, लाइक इन द सेंस जो आप घर का इंटीरियर डिजाइन होता है, जिसको आप मैन्युफैक्चर कर, मतलब जिसको आप बनवाते हो, तो वही जो कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीरियर डिजाइन है उसको बनाने के लिए जो कमेटी बनाई गई उसका नाम क्या है आपका, ड्राफ्टिंग कमेटी। अब इस ड्राफ्टिंग कमेटी के भी क्या होते हैं, कुछ अध्यक्ष, एक अध्यक्ष होता है और बाकी क्या होते हैं, मेंबर्स होते हैं। तो यहाँ पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी है इसके जो अध्यक्ष होते हैं, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं आपके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे। अरे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के प्रेसिडेंट कौन थे, सुनो इधर, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के जो प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके प्रेसिडेंट कौन थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है ना? तो यदि कोई ज्ञानी ज्ञान दे कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अध्यक्ष यदि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, तो उसको बोलना बेटा इधर आओ और 4 चनकट मार के बोलना बेटा बात ध्यान से सुनो, वो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष। ठीक है ना, समझ रहे हो? देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर अध्यक्ष क्या थे, बेसिकली देखो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर और भी सारी चीजें थी, लाइक इन द सेंस यूनियंस कमिटीज थी, स्टेट कमिटीज थी, तो वो सब आपको नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जो आपकी ड्राफ्टिंग फॉर्मेशन के अंदर जो कमिटी थी, ड्राफ्टिंग मतलब क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइनिंग, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या ऐड करना है, क्या क्या नहीं करना है, तो उसके बारे में जो भी एक तरीके से सिंपल समझो घर का एक डिजाइनिंग, घर को किस तरीके से, कहाँ पे किचन करना है, कहाँ पे बेडरूम करना है, कहाँ पे वॉशरूम करना है, इंटीरियर करना है, बाहर करना है, कहाँ पे डिजाइनिंग करनी है, कहाँ पे ना क्या बोलते हैं रेलिंग लगाना है, कहाँ पे सीलिंग लगानी, कहाँ पे छत डालना, ये सब जो काम होता है ना वो किसने किया, आपका ड्राफ्टिंग कमेटी ने किया। ठीक है ना, क्लियर है? 3 चीज याद रखो। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन मतलब क्या, भैया संविधान की नींव, संविधान की नींव किस तरीके से, जिस तरीके से आपकी घर की नींव होती है। ठीक है ना, यदि नींव कमजोर होगी तो क्या घर टिक पाएगा, तो उसी तरीके से यदि संविधान कमजोर होगा तो उसका संविधान लागू हो पाएगा,
नहीं हो पाएगा ना, तो उसी को नींव प्रदान करने के लिए क्या बनाया गया, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन बनाया गया। उसके बाद डिजाइन तो, उसके बाद घर की नींव तो डल गई, बट यदि घर के ऊपर का इंटीरियर पोस्टर यदि अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं होगा, लाइक इन द सेंस यदि बाथरूम के अंदर किचन होगा तो कोई किचन खाना खाने जाएगा क्या, नहीं जाएगा ना, है कि नहीं, एक फिक्स्ड एरिया होता है ना, ठीक है ना। अब बेडरूम यदि कहाँ पे, यदि है ना समथिंग कहाँ पे, वॉश बेसिन पे होगा, तो तुमको अच्छा लगेगा क्या सोने में, नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा ना। तो वही बात है, तो उस चीज को एक तरीके से अवॉइड करने के लिए आप क्या करोगे, घर का एक डिजाइन बनाओगे कागज के ऊपर, फिर देखोगे भैया कितने बाई कितने का बनाना है, कितने बाई इंच की क्या देनी है, कितनी रेलिंग देनी है, कितनी सीमेंट देनी है, कितना क्या गिट्टी बिछाना है। तो ये सब आप क्या करोगे, डिजाइनिंग करोगे, उसके अंदर क्या करोगे, बहुत सारी चीजें क्या करोगे, ऐड करोगे। फिर आप देखोगे अरे यार अभी ये मॉडर्न चल रहा है, अभी यही स्त्री आ रही है, ये सीमेंट, ये सब ऐड करते करते आप अपना क्या करोगे, घर बनाओगे, उस नींव के ऊपर क्या करोगे, अपना घर बनाओगे। तो उसी तरीके से जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन जो उसकी नींव है, उसके ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, मतलब किस तरीके के नियम लागू करना है, किस लोगों के ऊपर किस तरीके के नियम चाहिए, किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट काम करेगी, किस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट काम करेगी। तो ये सारे नियमों को बनाने की जो भी प्रक्रिया है, और किस तरीके से नियमों को इंपोज करना है, किस तरीके से इनको लागू करना है, ये सारा कौन करेगा, बेसिकली आपका ड्राफ्टिंग कमेटी करेगी। इतना क्लियर है। तो इसके अध्यक्ष कौन होंगे आपके, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब यही अध्यक्ष क्यों बनते हैं ये भी बता देता हूं। देखो, जब बिफोर द इंडिपेंडेंस हमने ये देखा था